हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं दोबारा मिल रही एक नई वीडियो के साथ। पहले भी मैंने एक सूट की वीडियो अपलोड करी थी जो मैंने ऑलरेडी पहना हुआ चंदेरी फैब्रिक में, जो कि बहुत ट्रेंडिंग है, जो हमारी स्पेशली शिवरात्रि के लिए था। और ये भी सेकंड जो मैं बनाई थी सूट, ये भी शिवरात्रि के लिए था, पर ये बन नहीं पाया क्योंकि मेरे पास जो लैस थी, जो इंपॉर्टेंट जो काम था लैस का, वो नहीं थी। तो ये साटिन का फैब्रिक है। और यहाँ पे मम्मा आगे कहने के लिए कि इतने सारे कपड़े पहन बनाती है, इतने सारे लेती है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं पहनती है। और जो सूट मैंने पहना, पता नहीं उसका भी टाइम कब आएगा। एनीवे, तो ये था हमारी लैस जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी, जी मैंने ऑर्डर किया था, बस जिस टाइम पे था उस टाइम पे नहीं आई, उसके सेकंड टाइम पे ये आई है। बहुत ही प्यारी है क्योंकि सारा जो काम है, ज़्यादा जो लुक है, उसी लैस से आएगा। तो ये साटिन का फैब्रिक था जो मैंने सूट के लिए लिया था एज अ मेहंदी फंक्शन, क्योंकि मेरी फ्रेंड की शादी है तो ऑफकोर्स उसमें तो पहन के जाना ही है। सेकेंड, ये मैं शिवरात्रि के लिए भी था, बट ये बन नहीं पाया, कोई बात नहीं। तो हम इसको अब रेडी कर रहे हैं। और ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक है क्योंकि हमारी जो वेडिंग सीज़न है वो स्टार्ट हो चुके हैं। हम इसे संगीत में या फिर मेहंदी फंक्शन में इसको आप पहन सकते हैं, शिवरात्रि में, नवरात्रों में, कभी भी पहन सकते हैं। बहुत ही प्यारा लुक दिखाई देता है, सिंपल भी है और क्लासी भी लगता है। तो ये हमारा लाइनिंग का फैब्रिक था जिसमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग मैं इसमें मेजरमेंट कर दूंगी, जो कि सिंपल ही कुर्ता रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। बट जो इसका इंपॉर्टेंट काम है, जिससे इसका सारा लुक जो निखर कर बाहर आएगा, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उसकी लैस के ऊपर। तो पहले भी मैंने एक लैस ली थी जब मैंने फैब्रिक लिया था, लेकिन वो मैंने एकदम ऑप्शन में ली थी क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आई थी। बट फिर भी मैंने ले ली थी कि अगर ना मिले मुझको तो मैं वही वाले अटैच करूँगी। बट फिर भी मैंने, अब आपको पता हमारा मीशो है हम जैसे लोगों के लिए, तो फिर मीशो में मैंने बहुत ढूंढा, पूछो मत, मैं 2 दिन तो मैंने लैस ढूंढने में लगाई है। तो उसके बाद फाइनली मुझको मिला, तो उसको मैंने सिलेक्ट किया, उसको ऑर्डर किया, लेकिन देखो उस टाइम पे भी नहीं आया। जिस टाइम उसकी डेट दी थी उस टाइम पे भी वो लैस मेरे पास नहीं आई है। उसके सेकंड या तीसरे दिन वो मेरे पास है। मुझे लगा कैंसिल हो जाएगा ये भी, तो उसको बनना मुश्किल है सूट का, पर नहीं, जो किस्मत में लिखा होता है वो होता ही है। तो ये हमारा सूट था जिससे मैंने शॉर्ट कुर्ती बनाई है, ऐसा 32 इंच की है ये। और नॉर्मल ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बैक तो सिंपल ही है, बिल्कुल जैसा होता है बिल्कुल सिंपल ही है। लाइनिंग हम अटैच कर देंगे क्योंकि फैब्रिक सैटिन का था, प्योर सैटिन ही था, बट उससे हल्के में था, तो इसे सूट, लहंगा, फ्रॉक कुछ भी बना सकते हैं हम। तो ये हमारा फ्रंट का है। इसको पहले हम जो हमारा जो पेस्टिंग बुकरम है, कैनवास, उसमें उसका जो फ्रंट नेक है उसको डॉट करेंगे, इसको बनाएंगे इसमें। उसके बाद हमारा जितना नॉर्मल हमारा रहता है उतना ही इसको करेंगे। सारे 6 मैं आगे का सारे 6 ही रखती हूँ, मैं आगे का बिल्कुल भी बड़ा नहीं रखती। हाँ, अगर सब्यसाची जैसे हम कुछ ड्रेस या कुछ ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें तो लॉन्ग अच्छा लगता है। बट ये नॉर्मली सूट था तो उसके लिए नॉर्मली नेक है, आप देख सकते हो। हम उसे अच्छे से निशान लगा देंगे और बीच में कट, जितना भी हमको लॉन्ग चाहिए उतना कम इसमें निशान लगा देंगे। और अभी भी इतनी सारी ड्रेस है जो मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को। तो मैं रात को 1-1 2-2 बजे तक की अपनी जो चीज़ है उसको कंप्लीट कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट तो करो यार गाइस, लाइक वगैरह करो, कमेंट करो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसकी हम कटिंग कर देंगे नेक की। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी जो सूट था नॉर्मली था, बट इसमें हमको पाइपिंग यूज़ करनी थी एज अ चाक, नेक एंड स्लीप। बट वो जो रेडीमेड होते ना पाइपिंग, वो भी नहीं मिल रही थी मुझको। मैंने बहुत कोशिश करी, ऑनलाइन मंगाती, शायद वो पता नहीं कब आती, इसलिए मैंने ऑनलाइन में ना मंगा कर मैंने खुद ही पाइपिंग बनाई और खुद ही पाइपिंग इसमें यूज़ करी। तो हमने ये फ्रंट नेक उसमें अटैच कर दिया है। क्योंकि सैटिन का फैब्रिक है तो उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है क्योंकि बहुत स्लीप होता है फैब्रिक। तो इसको मैंने अच्छे से प्रेस से, आयरन से इसको अच्छे से फिनिशिंग दे दी, बिठा दिया है इसका नेक। अब ये जो फैब्रिक है ये भी मैंने स्पेशली ख़रीदा है पाइपिंग के लिए, आप बिलीव भी नहीं करोगे। और ये जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही प्यारी लैस है, मुझे बहुत पसंद आई थी ये। मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी आएगी ये, वो सब वहाँ पे तो अच्छा लग रहा था फोटोज़ में, पता नहीं कि रियल में कैसी होगी। तो ये पाइपिंग के लिए हम फैब्रिक मैंने लिया था, जिसे मैं 1-1 इंच करके इसको कटिंग कर दूंगी। और क्योंकि पाइपिंग मुझको कहीं भी नहीं मिल रही थी रेड मिल रही थी, जो चीज़ मुझको चाहिए होती थी पता नहीं मुझको मिलती क्यों नहीं है। या मेरी किस्मत में नहीं होता, या फिर मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था कि मैं बहुत मेहनत करूँ, बहुत कुछ करूँ। उसके बाद हम ये 1 फुट का वो लेंगे पेड़, उसको फिर हम इसमें अटैच करेंगे क्योंकि पाइपिंग इसी से बनेगी हमारी। इसीलिए बहुत टाइम में जो चीज़ बहुत ईजिली बन जाती है ना, मेरे पे तो बहुत टाइम लग जाता है उसको बनाने में, पता नहीं मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है। तो उसके बाद ये पाइपिंग मेरे को कहीं नहीं मिली, फिर मैंने फाइनली फैब्रिक लिया। ये भी प्योर साटिन, ये साटिन नहीं है, साटिन से जो नीचे हल्का फैब्रिक होता है, क्योंकि साटिन में कई क्वालिटी होती है। ये
सैटून फैब्रिक है जो हम लहंगे के अंदर या फ्रॉक के अंदर इसको यूज़ करते हैं। तो मेरे को फाइनली ये मिला, लेकिन अच्छी क्वालिटी में था। तो फिर मैं इसकी पाइपिंग बनाऊंगी और इस पाइपिंग को हम स्लीव्स में, नेक में एंड चाक में इसको यूज़ करेंगे। इस तरह से हम इसकी पाइपिंग को अच्छे से अटैच कर देंगे। इसको कटिंग करने के बाद हम ऐसी साइज जो पाइपिंग है उसको, जो हम जो पाइपिंग होती है ओरल पट्टी में करती है, फिर इसको हम इसमें से नेक में अटैच कर देंगे। पूरे नेक में हम कर देंगे, क्योंकि जो लुक है ना वो निखर के तभी आएगा। और वैसे भी जो चीज़ में हम मेहनत करते हैं वो तो बाद में अच्छा ही रंग लेकर आती है, तो मज़ा भी आता है। फिर जो चीज़ निखर के बहुत अच्छी आती है जिसमें हम इतनी मेहनत करते हैं। तो फाइनली मुझे ये जैसा मुझको बनाना था एग्जैक्टली वो वैसे ही बना है। पहले तो मैं सोची थी पता नहीं कैसा बनेगा कैसे नहीं बनेगा, क्योंकि पाइपिंग भी नहीं मिल रही थी, मुझे लेस भी नहीं मिल रही थी, और जो मैं लेकर आई थी उसमें को मुझको पसंद भी नहीं आई। मैं लेकर आ गई उसको ऐसे ही, बट मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आई वो। उसके बाद मैं इसको अच्छे से फिनिशिंग से इसकी जो चाक है उसको अच्छे से अटैच कर दूंगी। अच्छे से लुक आना चाहिए इसमें। इस तरह से पूरा हम अटैच कर देंगे, पूरे नेक में भी और स्लीव्स में भी और चाक्स में। आप देख सकते हैं अंदर फिर हम छोटी सी अंदर जो पाइप कपड़ा है उसको अटैच करेंगे। और उसके बाद बारी आती है इस ब्यूटीफुल लेस की, जिसका मैं इंतज़ार कर रही थी। बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही ईजिली लग रही थी। पहले मुझे लगा इसको इसमें ना छोटे छोटे मोतियाँ लगी हुई है, मुझे लगा शायद ना लग पाए, पर ईजिली अटैच हो गई। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। उसके बाद हम इसको अंदर से एक और कपड़ा अटैच करेंगे जिससे अच्छे से पूरी फिनिशिंग चिपक जाएगी। उसके बाद हम नीचे भी लगाएंगे इसी सेम लेस को, एक ही बार अटैच करेंगे, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था इसका कलर भी। और इसमें भी मैंने 2 चुन्नी ऑप्शन में रखी। मुझे पिंक चाहिए थी ऑर्गेन्जा में, जो कि मुझको मिली ही नहीं। वाइट मिल रही थी तो उसमें डाई नहीं हो रहा था, बहुत ही दिक्कत थी। तो फाइनल लुक इसका ये था। इसका प्लाजो तो मैंने नीचे नहीं लगाई इसकी लेस, नॉर्मल ही रखा है। और आप फाइनल लुक देख सकते हो कितनी प्यारी लग रहा था ये सूट। चाक्स में भी हमने लगा रखे हैं पाइपिंग और नीचे भी पाइपिंग लगा रखी है। और जिसकी जो हमने स्लीव्स बनाई है वो अम्ब्रेला स्लीव्स बनाई है, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये हमारी मेहंदी संगीत सबके लिए परफेक्ट है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ऐसे ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। बाय बाय।